वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है एंड अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं ना उसमें सबसे ज्यादा डिमांड इसी आईपीओ की चल रही है। माया शील्ड्स वेंचर आईपीओ इसका नाम है। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। 20 जून को स्टार्ट हो चुका है, 24 जून को क्लोज हो जाएगा। इसकी अलॉटमेंट पता लगेगी 25 जून को। रिफंड्स एंड जो शेयर्स क्रेडिट है वो 26 जून को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 27 जून को। अब इसका एक लॉट होगा 3000 शेयर का, जिसके लिए 1,41,000 रुपीज की बिड लगानी होगी एंड जो इसका प्राइस बैंड दिया गया है ये 44 to 47 रुपीज पर शेयर का है एंड ये एक 25.92 करोड़ रुपीज का इशू साइज रहेगा, जिसमें ये कंप्लीट भाई फ्रेश इशू है। इसमें ये कंपनी 55 लाख शेयर्स को इशू करने वाली है एंड ये कंपनी अपने आईपीओ को 104 करोड़ की वैल्यूएशन में लेके आ रही है। ये सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में का आईपीओ रहने वाला है एंड ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी बेसिकली कंस्ट्रक्शन करती है रोड्स एंड हाईवेज की फॉर NHIDCL एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन, ऑल्टरिंग, डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स लाइक एक्सप्रेसवे, हाईवे, फ्लाईओवर, ब्रिजेस ये सब करती है। उसके साथ ही ये EPC प्रोजेक्ट्स को भी लेती है, जिसका मतलब यही होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, मतलब सब कुछ करना होता है। उसमें सामान भी आप ही को लाके देना है, कंस्ट्रक्ट भी करना है, उसको पूरा डिजाइन भी आप ही को। एंड ये कंपनी इनकर कंस्ट्रक्टिंग पावर हाउसेस, स्ट्रीट लाइट्स को भी इंस्टॉल करना, डेवलपिंग ट्रांसमिशन लाइन, ये सब काम करती है। ऊपर से जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है ना वो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वही है। उसके साथ ही इन्होंने ये भी बता रखा है, जो इन्होंने बिजनेस सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, मतलब कंस्ट्रक्शन का अलग काम है, इलेक्ट्रिकल का अलग काम है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस बनाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन डालते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाते हैं, सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर इंस्टॉल करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स के अंदर हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन, रोड ड्रेन, रोड्स का जो ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम होता है उसका भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। एंड करेंटली 2025 तक इस कंपनी के 294 एम्प्लॉइज हैं एंड यही थी ये कंपनी। तो आपको अब समझ आ ही गया होगा कि ये कंपनी बेसिकली किस बिजनेस में है एंड ये करती क्या है। तो अब बात कर लेते हैं भाई इसके फाइनेंशियल्स की, क्योंकि ऐसी कंपनीज में ना दिक्कत ये होती है कि इनका जो रिसीवेबल्स वाला होता है ना पॉइंट वो बहुत ज्यादा होता है। जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है पैसा छोड़ती नहीं है गवर्नमेंट एंड जैसा 25% प्रोजेक्ट पूरा हो तो 25% का पेमेंट आता है। ऐसे भी रहता है इनके, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट प्लान्स रहते हैं इनके। एंड अगर कोई भी दिक्कत आ गई तो गवर्नमेंट पैसा भी रोक लेती है एंड इनका जो लाइसेंस है उसे भी कैंसिल कर देती है या फिर सस्पेंड भी कर देती है। ऊपर से एक और चीज मेरी आपको बताना रह गई थी, वो ये है कि जो ये कंपनी है ना ये क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर है उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर एंड इन्होंने अभी तक 65+ प्रोजेक्ट अक्रॉस नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हरिद्वार, मेरठ, प्रयागराज एंड अदर्स कर रखे हैं। इनकी ऑर्डर बुक करेंटली 20,160 लाख रुपए की है एंड डिमांड की भी बात कर ही लेते हैं। इसकी करेंटली डिमांड 13% चल रही है, जिसके हिसाब से 18,000 का प्रॉफिट एक लॉट के ऊपर बता रहा है। तो अब इसके फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं, फिर ही हम बता पाएंगे कि इसमें अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सेंस बनाएगा अप्लाई करना। इस कंपनी का जो एसेट बेस है वो साल भर साल ग्रो कर रहा है। 2023 में 79 करोड़ पे था, 2024 में 92 करोड़ पे पहुंचा है, 2025 में 99 करोड़ पे पहुंचा है। रेवेन्यू ग्रोथ इसकी काफी अच्छी है। 2023 में 127 करोड़ की थी, 2024 में ये बढ़ करके 131 करोड़ पे पहुंच गई है एंड 2025 में जब शायद से इस कंपनी ने प्लान करा होगा आईपीओ को लेके आने का 2024 में, तभी इनका रेवेन्यू एकदम से इंक्रीज करा है, ऑलमोस्ट 31% इंक्रीज करा है, 172 करोड़ पे पहुंच गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसी स्पीड से ग्रो करा है। 2023 में 4.75 करोड़ का प्रॉफिट था, 2024 में 6.51 करोड़ का, 2025 में 11.33 करोड़ पे इनका प्रॉफिट। तो ये भी भाई बहुत ही स्पीड से ग्रो करा है 2025 में एंड 74% का इंक्रीज है। तो काफी ज्यादा आईब्रोस रेस करता है कि जैसे इस कंपनी ने प्लान करा होगा आईपीओ लेके आने का, इनका प्रॉफिट एकदम से ग्रो करा है। उसके साथ ही अगर बात करें इस कंपनी की बोरोइंग्स की तो 33 करोड़ की बोरोइंग्स इनकी 2023 में थी, 2024 में भी 35 करोड़ पे पहुंची एंड 2025 में 34 करोड़ पे है। तो इसके साथ ही अगर बात करें इसके डेट टू इक्विटी की बोरोइंग्स को देखते हुए इनका डेट टू इक्विटी कैसा है, तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी 1.6 है। भाई आप इसे ऐसे ही मान सकते हैं कि बॉर्डर लाइन पे ही है, वैसे ये सही होता है, इतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ इसे बॉर्डर लाइन कहा जा सकता है या फिर एट रिस्क की है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनीज की अगर बोरोइंग ज्यादा हो एंड इनकी पेमेंट टाइम से ना आए ना तो ये कंपनीज डिफॉल्ट कर सकती हैं एंड दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसी कंपनीज में काफी ज्यादा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कंपनीज ऐसी आई हैं जो कि डेट की वजह से ही बर्बाद हुई है। एंड डेट बुरा नहीं होता है, बट ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है ना इनको अपने डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए खुद से ही डेट लेके पैसा लगाना पड़ता है एंड अगर वो प्रोजेक्ट पूरा ना हुआ या फिर इनके क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी तो इनका भाई मेन सोर्स ऑफ इनकम ही रुक जाती है, रिसीवेबल्स में डालना पड़ गया। तो उस वजह से इनको डेली एक्टिविटी या फिर इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंस जाता है, इस वजह से बोरोइंग इंक्रीज हो सकती है एंड उन बोरोइंग्स को बोरोइंग्स को रिसीवेबल्स या फिर पेएबल्स में डाल सकते हैं, बट अगले बंदे को तो पैसे चाहिए होंगे ना, या फिर इनको भी रेगुलर बेसिस में उसी लेंडर से काम करना रहता होगा, जिस वजह से इनका भी प्रॉब्लम आ सकती है फाइनेंशियल बेसिस में। बाकी अगर इसके आरओई आरओसी की बात करी जाए 42.83% पे आरओई, आरओसी 28.62% पे है एंड पैट मार्जिन की बात करें तो 6.63% पे है, जो कि बहुत ही कम है। एंड प्राइस टू बुक की बात करी जाए तो 2.65 है। प्राइस टू बुक के हिसाब से ये एक अच्छे
प्राइसिंग में लेके आ रहे हैं अपने आईपीओ को। अगर प्री आईपीओ इसका ईपीएस की बात करा जाए 6.98 है, पोस्ट आईपीओ ये 5.14 पे पहुंच जाएगा। पीई वाइज इसकी बात करी जाए प्री आईपीओ तो 6.74 पे एंड पोस्ट आईपीओ 9.14 पे पहुंच जाएगा। अगर इसके यही की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को देख करके इसके पीयर्स से इसको कंपेयर करा जाए, इस कंपनी ने अपने दो पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। एक है रचना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, दूसरा है एवीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड। जो रचना है इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये बहुत ही बेकार है, इसके सामने तो ये कंपनी काफी अच्छी दिख रही है, बट जो ये एवीपी इंफ्राकॉन है इसके ईपीएस बेसिस में ये काफी अच्छी कर रही है। ऊपर से पी वाइज भी एंड रिटर्न ऑन नेटवर्क को भी इससे कंपेयर करा जाए तो ये बेटर है। एंड ये भी एक एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, 477 करोड़ की कंपनी है, तो ऑलमोस्ट भाई 5 गुना का स्कोप है यहाँ पे इंक्रीज होने का, ग्रोथ का। एंड ये करंटली 3.78 के प्राइस टू बुक में। तो जो एवीपी इंफ्राकॉन है ये भी इसी सेगमेंट की कंपनी है एंड इससे काफी बड़ी कंपनी है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ट्रेड कर रही है इसके कंपैरिजन में एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी इस कंपनी से काफी बेटर है। अब अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर की कि लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है एंड कौन है लीड मैनेजर, तो इस कंपनी का लीड मैनेजर है नारोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड की बात करी जाए ना तो ये कभी कभार बहुत ही अच्छा है एंड कभी कभार नॉर्मल ही है। कहने का मतलब यही है कि जब आप इसके इश्यूज को देखते हैं ना तो कुछ इश्यूज 90% के आसपास ही लिस्टेड हैं या फिर उससे अबव, एंड जो कुछ इश्यूज हैं वो डिस्काउंट में लिस्ट हो रखे हैं एंड जो डिस्काउंट में भी लिस्ट हुए थे वो करंटली नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड इसका देखा जाए तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ अच्छा है, गुड में मैं बोलना चाहूंगा, एक्सीलेंट नहीं है बट गुड। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो उस वजह से भी कॉन्फिडेंस आता है इस आईपीओ में अप्लाई करने का। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव है, इस कंपनी को इस आईपीओ को लाने की जरूरत ही क्या पड़ी उसके बारे में बात करते हैं। इस कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 4 करोड़ रुपए की जरूरत है एंड वर्किंग कैपिटल के लिए 14 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसों के लिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बचे हुए पैसे की जरूरत है। तो यही है इसका आईपीओ का ऑब्जेक्टिव एंड जैसे मैंने सही पॉइंट आउट करा था कि इस कंपनी को यही दिक्कत हो रही होगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की एंड परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी के लिए, यानी कि अपनी मशीन को इंक्रीज करना चाहते, आपके आगे चल करके रेवेन्यू ग्रो होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ इतना ज्यादा पैसा रेज करने के बावजूद तो फिर भाई आईपीओ लाने का फायदा नहीं है। बाकी करंटली मार्केट में डिमांड चल रही है, लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, फाइनेंशियल्स इतने बुरे नहीं है। हालांकि जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में जो कंपनीज का पैट मार्जिन होता है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, बट स्टिल इसमें अप्लाई करा जा सकता है क्योंकि ये करंटली डिमांड में है। एंड अभी इस वीक में काफी सारे आईपीओ हैं जिसमें सेकंड टॉप में यही है। इसके बाद भी एक और आईपीओ है सेफ एंटरप्राइज, उसकी भी काफी अच्छी डिमांड चल रही है एंड उसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि भाई मेरे बोलने पे अप्लाई मत करना क्योंकि लॉस होगा तो वो आप ही का होगा एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस के थ्रू ही सोचना कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं तो बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ, बाय गाइस।